प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न देखिए, लिखा है कि नीचे दिए गए कथनों से समीकरण बनाइए। मतलब जो भी हिंदी में यहाँ लिखा है उसको समीकरण के रूप में हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि दो क्रमागत संख्याओं का योग 11 है, ठीक है। दो क्रमागत संख्या किसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं 5 लिख दूँ तो 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। अगर यहाँ मैं 10 लिखता हूँ तो अगला 11 आएगा। अगर 55 लिखा तो अगला 56 आएगा, ठीक है। तो दो क्रमागत संख्या इसी को बोला जाता है जो है जस्ट है, इसके बीच में सिर्फ एक अंक का फर्क रहता है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं का योग जो है 11 है, ठीक है। तो इसको जो है अगर हम समीकरण के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो समीकरण के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। अगर पहला संख्या को एक समान रहे तो इसके जस्ट अगला संख्या क्या हो जाएगा, उसका योग बोल रहे हैं, मतलब दोनों को जोड़ देंगे। तो पहला संख्या एक समान रहे तो जी इसका जस्ट अगला जो है 1 से धन 1 हो जाएगा। यानी कि पहला को अगर 5 मानेंगे तो दूसरा जो है 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाता है। तो इसको 5 मानेंगे तो इसमें एक और जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यही है दो क्रमागत संख्या, मतलब पहले को 1 से माने तो दूसरे को 1 से धन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं का योग, यानी कि इन दोनों को जोड़ देना है इसे, इसलिए मैं कोष्टक डाल दिया। इसका योग जो है 11 है, मतलब इसके बराबर 11 आता है, ठीक। तो पहला का आंसर इस तरह से हो जाएगा। दूसरा लिखा है टिकेंद्र व तेजराम की आयु का योग 23 है, जबकि टिकेंद्र की आयु, और इसके बाद लिखा है टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दुगनी है, ठीक है। यानी कि हमें टिकेंद्र और तेजराम की आयु का योग बता दिया है, दोनों को जो है, दोनों को उम्र 30 है, ठीक है। टिकेंद्र और है तेजराम, इन दोनों का आयु को जोड़ रहा है तो क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, ठीक है। 30 है। अब बोल रहा है इसका जो है टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दुगुनी है, यानी कि टिकेंद्र की आयु जो है दुगुनी है तेजराम से, ठीक है। मतलब टिकेंद्र ज़्यादा उम्र का आदमी है, ठीक है। तो मान लीजिए हम टिकेंद्र की आयु को 1 से मान लेंगे, यहाँ तो 1 से मान लिए हैं, चल इसको y मान लेते हैं। अगर टिकेंद्र की आयु को y मानेंगे और इससे दुगुनी है तो इसको जो है बराबर में लिखेंगे तो 2y हो जाएगा, ठीक है। इसका y तो इसका जो है 2y करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का योग जो है 30 होता है, तो दोनों का जोड़ा है तो इसको y मानेंगे, y + 2y बराबर 30, ठीक है। यही इसका आंसर दूसरे का, ठीक है। इसको जो है आप y की जगह में कुछ भी मान सकते हैं, ABCD जो भी हो, ठीक है। मेन जो है समीकरण इसी तरह से बनेगा। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न में लिखा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दुगनी है, ठीक है, और तीसरी भुजा के बराबर है, भुजाओं का योग 40 है। चलिए इसको देखते हैं। तो एक त्रिभुज बताया गया है, उसकी एक भुजा, कोई भी एक भुजा मान लेते हैं, ये वाला भुजा, तो एक से y जेड इसको जेड मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक भुजा जेड है और बोल रहा है कि एक भुजा दूसरी भुजा की दुगनी है। तो ये जो है एक भुजा जो है दूसरी भुजा की दुगनी है, तो मान लीजिए एक भुजा जितना भी माने हैं उस एक भुजा उसका 2 गुना है, यानी कि 2 गुना जेड मानेंगे। एक भुजा को जेड मान लिया तो दूसरा भुजा इसका 2 गुना है, ठीक है। अब वो रहा है कि और तीसरी भुजा के बराबर है, ठीक है। तो इस वाले एक भुजा की बात कर रहे हैं, ये वाला भुजा जो है इस भुजा के 2 गुनी है, ठीक है, ये 2 गुनी है और इसके बराबर है, तो इस वाले भुजा की बात हो रहा है, ठीक है। तो ये भुजा जो है दूसरी वाला भुजा है उसका जो है 2 गुना है, तो इसका 2 का गुना करिए, लेकिन तीसरा वाला के बराबर ये वाला है, तो तीसरा से बराबर होगा तो ये भी 2 जेड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये खुद 2 जेड है तो ये इसका बराबर होगा तो ये भी 2 जेड कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। और लेकिन ये जो है बराबर नहीं है, ठीक है, ये जो है कम है। तो जो है तीनों का जो है भुजाओं का योग जो है 40 भी बोल रहा है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 40 होगा। ऐसा करके हम समीकरण बना सकते हैं, 2 जेड धन जेड बराबर 40, ठीक है। इस तरह से हमने तीसरा समीकरण भी बना लिया, ठीक है। इसके बाद लिखा है चौथा में, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, उस आयत का परिमाप 15 है। तो एक आयत भी बना लेते हैं। देखिए एक आयत ऐसा है और प्रश्न में बोला है, आप अपने पुस्तक निकाल के बैठ सकते हैं या देख सकते हैं कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है। तो मान लीजिए इसका चौड़ाई कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसका चौड़ाई मैंने L मान लिया, तो लंबाई जितना उससे जो है 3 अधिक है बोल रहा है, ठीक है। 3 अधिक है, अधिक होना मतलब 3 जोड़ देना है, 3 गुना है कहते हैं तो 3 का गुना किया जाता है, तो इसका लंबाई इससे 3 अधिक है, मतलब L + 3 ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसका लंबाई या चौड़ाई को L मानते हैं तो 3 अधिक मतलब इसके जो लंबाई जो है 3 जोड़ देंगे, बस इतना ही है, ठीक है। और बोल रहा है इसमें उसका आयत का परिमाप 15 है, तो 15 है, ठीक है। परिमाप 15 बताया गया है इसका। तो क्या करेंगे, देखिए आयत का परिमाप का एक सूत्र है, आयत का परिमाप का सूत्र है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। लंबाई धन चौड़ाई होता है, तो 2 का 2 रखेंगे, ठीक है। इसको जो है ऐसे पलट के लिख सकते हैं, इस वाले को पहले लिखेंगे, 2 को 2 लिखेंगे, लंबाई क्या है मान लिया है, देखिए L + 3 है, धन चौड़ाई क्या है, चौड़ाई को L मान लिया है, ठीक है। तो इसके बराबर क्या है, आयत का परिमाप हमें 15 दिया है, तो यही वाला समीकरण का आंसर है, ठीक है, चौथा का। 2 L धन 3 धन L बराबर 15,
इस तरह से ये भी समीकरण बन गया। आप जो है एल के जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपके बुक में जो है इसके बदले में आंसर में देखा हूँ तो डब्ल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो वैसे आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से। और लास्ट में देखिए इसका जो 5वां प्रश्न दिया हुआ है, रमेश, दिनेश व सतीश के पास 2:3:4 के अनुपात में पेंसिल है। यदि पेंसिलों की कुल संख्या 18 है तब समीकरण बताइए, ठीक है। तो इसको मैं कहाँ बनाऊँगा, यहाँ बना देता हूँ 5वां प्रश्न, ठीक है। तो देखिए जो है नाम कुछ भी रहे, यहाँ पर दिखा है रमेश, दिनेश व सतीश, इसके बाद 2:3:4 अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पर 2:3:4 अनुपात में क्या है, पेंसिल है। अब जो पेंसिल है ऐसा कर दिया, ठीक है, इस तरह से नहीं है। पेंसिल की कुल संख्या जो है कितना बोल दिया है, 18 है, ठीक है, 18 है, कुल संख्या 18 है। अब हमें पता करना है कि समीकरण बनाइए बोल दिया है। तो कुछ भी नहीं करना है, जैसे ऐसा रहता है ना, जब भी अनुपात में अगर 2:3 रहता है तो समझ में आता है 2/3 होता है करके, लेकिन 3 ठो अनुपात में आ गया है, देखिए 2 और 3 और 4, ठीक है, तीनों अनुपात में है। तो कुछ भी नहीं, इसको जो है 1 मान लेना है और तीनों को जोड़ देंगे तो 18 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको जो है 2 1 धन 3 1 धन 4 है तो 4 1 करके भी ऐसे 18 लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ इसी प्रश्न के लिए नहीं, हर प्रश्न में जब भी इस तरह से 3 4 अनुपात आएगा तो 3 उसमें 1 का गुना करके जोड़ देना और जितना उसकी संख्या दिया है उसको लिख देना, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने 5 प्रश्न का जो है समीकरण बना लिया, पहला का, दूसरा का, ये तीसरा का, ये नीचे वाला चौथा का और ये जो है ऊपर वाला 5वां का, ठीक है। आपको अगर लिखने का मन होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं बाकी प्रश्नों के साथ।